नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज हम बात करेंगे 17 अगस्त 2026 को निफ्टी के संभावित बाज़ार रुख और महत्वपूर्ण टाइम विंडोज़ की। इस विश्लेषण में हमने केवल ग्रहों के सामान्य गोचर को आधार नहीं बनाया है, बल्कि दशा, चंद्रमा का नक्षत्र और उपस्वामी ग्रह कस्प और भाव कस्प, इन सभी संकेतों को मिलाकर 17 अगस्त का संभावित बाज़ार व्यवहार समझने का प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 17 अगस्त को निफ्टी का समग्र रुख कैसा रह सकता है। 17 अगस्त के लिए हमारा मुख्य संकेत है अस्थिरता के साथ कमजोरी और मंदी का झुकाव। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, हम इसे सीधी एक तरफा गिरावट का दिन नहीं मान रहे हैं। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि बाज़ार में पहले तेज़ी या सुधार का प्रयास, उसके बाद दिशा में बदलाव और दोपहर के बाद दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए यदि सुबह बाज़ार में तेज़ी दिखाई देती है तो उसे तुरंत मजबूती या मजबूत तेज़ी का रुझान मानना उचित नहीं होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान दशा की। 17 अगस्त को आप केपी विवरण के अनुसार दशा है मंगल में शनि। यह संयोजन बाज़ार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगल तेज गति, आक्रामकता और अचानक होने वाली गतिविधि का संकेत देता है। वहीं शनि रुकावट, दबाव, विलंब और संघर्ष का संकेत देता है। इसलिए मंगल की तेज़ी और शनि के दबाव का यह मेल बाज़ार में तेज उतार चढ़ाव और अचानक दिशा परिवर्तन की संभावना बढ़ाता है। यही कारण है कि 17 अगस्त को हमें बाज़ार में तेज़ गतिविधि तो दिखाई देती है, लेकिन उस तेज़ी को टिकने में कठिनाई हो सकती है। अब आते हैं दिन के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक चंद्रमा पर। 17 अगस्त को चंद्रमा कन्या राशि में लगभग 26 डिग्री 19 मिनट पर है और चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, इसलिए चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव बाजार में तेज़ निर्णय, तेज़ी से बदलती भावना और अचानक होने वाली गतिविधि को बढ़ा सकता है। लेकिन असली महत्व है चंद्रमा के सब लॉर्ड परिवर्तन का। सुबह के समय चंद्रमा पर गुरु का सब लॉर्ड प्रभाव है, जबकि लगभग 12:10 के आसपास शनि का सब लॉर्ड प्रभाव सक्रिय हो जाता है। यही परिवर्तन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का संकेत, बाज़ार खुलने के बाद शुरुआती समय में गुरु का प्रभाव होने के कारण सुधार, खरीदारी का प्रयास या ऊपर की ओर जाने की कोशिश दिखाई दे सकती है। लेकिन चंद्रमा का मंगल नक्षत्र में होना इस तेज़ी को स्थिर नहीं रहने दे सकता। इसलिए शुरुआती तेज़ी में हमें मजबूती की पुष्टि कीमत के व्यवहार से ही करनी होगी। पहला महत्वपूर्ण समय 10:10 से 10:30। इस समय बुध में मंगल में गुरु का प्रभाव सक्रिय होता है। इस कारण बाज़ार में गतिविधि, दिशा परिवर्तन या किसी महत्वपूर्ण स्तर के टूटने अथवा बचने जैसी स्थिति बन सकती है। इस समय को हम दिन की पहली महत्वपूर्ण दिशा परिवर्तन वाली विंडो मान रहे हैं। 11:07 से 11:55 अस्थिरता। 11:07 से 11:55 शुक्र और राहु का प्रभाव बाज़ार में भ्रम और अचानक होने वाले उतार चढ़ाव को बढ़ा सकता है। इस समय बाज़ार किसी एक दिशा में तेज़ी से जाता हुआ दिखाई दे और फिर अचानक वापस आ जाए, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समय झूठे ब्रेकआउट और अचानक पलटाव पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण समय 12:05 से 12:30। अब आते हैं 17 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। 12:05 से 12:30 इसी क्षेत्र में चंद्रमा के उपस्वामी का गुरु से शनि की ओर परिवर्तन हो रहा है। केपी दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन क्षेत्र है। गुरु का अपेक्षाकृत सहायक प्रभाव कम होकर शनि का दबाव वाला प्रभाव बढ़ता है। इसलिए इस समय
तेजी में रुकावट, दिशा परिवर्तन अथवा कमजोरी बढ़ने की संभावना अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इससे पहले बाजार ऊपर रहा है तो यहाँ ऊपर से दबाव आने की संभावना दिखेगी, और यदि बाजार पहले से कमज़ोर है तो कमज़ोरी बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। 12:49 से 1:25 तेज गतिविधि और दबाव। इसके बाद लगभग 12:49 से 1:05 मंगल में गुरु का प्रभाव तेज गतिविधि दे सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद 1:04 से 1:25 मंगल में शनि का प्रभाव सक्रिय होता है। ये हमारे लिए दिन की महत्वपूर्ण दबाव वाली टाइम विंडो है। यदि कीमत का व्यवहार भी कमज़ोरी की पुष्टि करता है तो इस समय दबाव की गति बढ़ सकती है। 2:04 से 2:55 सुधार की संभावना। दोपहर के बाद 2:04 से 2:55 मंगल में बुध का प्रभाव सक्रिय रहता है। इस समय बाजार में फिर से तेज दो तरफा गतिविधि ला सकता है। यदि इससे पहले बाजार में गिरावट आई है तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग अथवा सुधार का प्रयास दिखाई दे सकता है, लेकिन इस सुधार को तुरंत नई तेजी की शुरुआत नहीं मानना चाहिए। इसके लिए कीमत के व्यवहार की पुष्टि आवश्यक होगी। अंतिम समय 3:03 से 3:45। अब बात करते हैं बाजार के अंतिम महत्वपूर्ण चरण की। 3:03 से 3:45 यहाँ गुरु और केतु का प्रभाव सक्रिय होता है। केतु अचानक होने वाले परिवर्तन और अनिश्चित गतिविधि का संकेत देता है, इसलिए बाजार बंद होने से पहले अचानक दिशा परिवर्तन या तेज उतार चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है। 17 अगस्त की हमारी मुख्य टाइम विंडोज़। तो एक बार सभी महत्वपूर्ण समय को दोहरा लेते हैं। सुबह 9:15 से 9:30 शुरुआती अस्थिरता और सुधार का प्रयास। 10:10 से 10:30 पहली महत्वपूर्ण दिशा परिवर्तन वाली खिड़की। 11:07 से 11:55 भ्रम, झूठी चाल और तेज उतार चढ़ाव। 12:05 से 12:30 गुरु से शनि उप स्वामी परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्षेत्र। 12:49 से 1:05 तेज दिशात्मक गतिविधि। 1:04 से 1:25 मंगल शनि महत्वपूर्ण दबाव वाली विंडो। 2:04 से 2:55 सुधार अथवा शॉर्ट कवरिंग की संभावना। 3:03 से क्लोजिंग तक अंतिम चरण में अचानक उतार चढ़ाव। भावकस्प का अंतिम संकेत। अब संक्षेप में भावकस्प को भी जोड़ लेते हैं। द्वितीय भाव में गुरु का प्रभाव बाजार में समर्थन और मूल्य संरक्षण की संभावना रखता है। पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव सट्टा गतिविधि और बाजार की भावना को सक्रिय करता है, लेकिन छठवें, आठवें और द्वादश भावों में शनि का प्रभाव दबाव, संघर्ष, अचानक परिवर्तन और नुकसान के जोखिम को बढ़ाता है। दशम भाव में गुरु का प्रभाव बाजार में सुधार की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, इसलिए सभी संकेतों को मिलाने पर तस्वीर पूरी तरह मंदी की नहीं बल्कि अस्थिरता के साथ कमज़ोर और मंदी की ओर झुकी हुई बनती है। अंतिम निष्कर्ष। तो दोस्तों 17 अगस्त 2026 के लिए एस्ट्रो स्टॉक विज़न का अंतिम निफ्टी दृष्टिकोण अस्थिरता के साथ कमज़ोरी और मंदी का झुकाव। सुबह बाजार में सुधार या तेज़ी का प्रयास हो सकता है, लेकिन दोपहर के आसपास चंद्रमा के गुरु से शनि सबलॉर्ड परिवर्तन के बाद दबाव बढ़ने की संभावना महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर 12:05 से 12:30 और 1:04 से 1:25। इन दोनों टाइम विंडोज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद 2:04 से 2:55 में सुधार या शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती है। इसलिए 17 अगस्त का हमारा मुख्य संदेश है, सुबह की तेज़ी को बिना पुष्टि के मजबूत तेज़ी न मानें और दोपहर के शनि प्रभाव के बाद आने वाले दबाव
तथा दिशा परिवर्तन पर विशेष नज़र रखें। यदि वास्तविक बाज़ार की कीमत और हमारी एस्ट्रो टाइमिंग एक ही दिशा की पुष्टि करती है, तभी संकेत को अधिक महत्व देना उचित होगा। ये विश्लेषण केवल एस्ट्रो केपी अध्ययन और बाज़ार की संभावित दिशा को समझने के उद्देश्य से है। वास्तविक कारोबार में जोखिम प्रबंधन और बाज़ार के वास्तविक संकेतों को अवश्य ध्यान में रखें। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि 17 अगस्त को निफ्टी के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है। मैं फिर मिलूँगा एक नए एस्ट्रो केपी मार्केट एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।